यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गास्पल चैनल यूएई से एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक करंथस की कलीसिया को दूसरा पौलुस रसूल का खत और उसका मुख्तसर तारफ। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गास्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीज़ वकारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई अच्छी राय हो तो हमें उससे भी ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। सो मेरे अजीज़ों, आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 3, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ज़ाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत बेसिकली ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल खत है, बल्कि बहुत से बाइबल मुकद्दस के मुफस्सरीन जो हैं वो इसको 2 खत जो हैं तसव्वुर करते हैं और दोनों खतूत को इकट्ठा करके करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल के दूसरे खत के नाम से इसको पुकारा जाता है। सो मेरे अजीजों, इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्सों में जो पहला हिस्सा इस खत का है, जिसको पहला खत भी कह सकते हैं, उसमें मुकद्दस पौलुस रसूल उस वक्त वो खत लिख रहा है जब वो बहुत गमगीन था। और इसका जो करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है, इसका पहला हिस्सा जो है वो पहले बाब से शुरू होता है और बाब नंबर 9 तक मुश्तमिल है। और फिर इसी खत का दूसरा हिस्सा जो है वो 10 बाब से शुरू होकर 13 बाब पर मुश्तमिल है। मैं इस खत के जो खास मजमून है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, इस खत के अंदर पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। नंबर 1, दूसरों को माफ करने पर इस खत में जोर दिया गया है। दूसरे नंबर पे खुदा का नया अहद जो है वो शरीयत पर मुश्तमिल नहीं बल्कि रूल कुद्दस पर मबनी है। पौलुस रसूल इसके ऊपर जोर देते हैं। फिर इस खत का जो तीसरा मजमून है, जो कोई मसीह यस्सु में है वो एक नया मखलूक है, यानी कि नई पैदाइश के तल्लक से पौलुस रसूल इसमें करंथस की कलीसिया को आगाह करते हैं। और फिर इसके अंदर चौथा जो खास मजमून पाया जाता है वो है यरूशलेम में खुदा के लोगों की मदद के लिए दिल खोलकर चंदा देना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए पौलुस रसूल जो है उस वक्त की उस कलीसिया को इनकरेज कर रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनकी रहबरी और रहनुमाई कर रहा है। इसी तरह 5वां जो इसका खास मजमून है इस खत का वो है खुदा ने पौलुस रसूल की जिंदगी कैसे बदली
اس کا خاص ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، مقدس پولس رسول نے یہ کرنتھس کے مسیحوں کو خط جب لکھا، اس خط میں خاص مقصد پایا جاتا ہے. اس کا مقصد ان کی مدد، اس کا خط کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی، اس خط کا مقصد ان کی رہنمائی کرنا ہے. اور یہ خط پولس رسول نے افسس کے اندر رہتے ہوئے سن 57 میں 57 عیسوی میں یہ خط لکھا. اور یہ خط پھر لکھنے کے بعد پولس رسول کا ایک شاگرد جس کا نام تیتس تھا، اس کے ہاتھ یہ خط اس نے کرنتھس کے شہر میں بھجوایا. بتاتا چلوں، یونان کے ایک رومی صوبے کا نام اخیا تھا جو مقدونیہ کے صوبے کے جنوب میں تھا، اور کرنتھس اور اتھینے اس کے دو نہایت اہم شہر تھے. میرے عزیزو، کرنتھس کی تاریخ ماضی میں 8ویں صدی تک جو ہے وہ ہمیں بیفور کرائسٹ ملتی ہے. لیکن جس کرنتھس سے مقدس پولس رسول اور اس کے ہم خدمت واقف ہیں، اس کی تاریخ سن 44 کاف میم سے شروع ہوتی ہے، جب کیسر لوئیس نے وہاں رومی بستی جو ہے وہ قائم کی. اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں تو اعمال کی کتاب اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1 سے 17 آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں رومی فوجیوں کے لیے ایک بستی جو ہے وہ قائم کی گئی، اور وہاں پر جو رومی سولجر تھے ان کو وہاں پر پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے، اور وہ یہاں پر رہائش پذیر ہوئے. اور 27 کاف میم میں یہ شہر اخیا کا دارالحکومت بن گیا. یہاں پر بہت گہما گہمی رہتی تھی. اس کی ریزن یہ تھی، جتنے بھی فوجی لوگ تھے، آرمی کے لوگ تھے جو ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے وہاں پر گھر بنائے، اور وہ بہت ہی امیر ترین لوگ تھے، جس کی وجہ سے اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی، جس کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ اخیا صوبے کا دارالحکومت بن گیا، دارالخلافہ بن گیا، اور یہاں پر بہت گہما گہمی رہتی تھی. بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس پولس رسول کے زمانہ میں کرنتھس شہر جو ہے یہ بہت سی تہذیبوں کا مرکز تھا، اور عیش پرستی کے شہر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مشہور شہر تھا. اس میں بہت سی تماشا گاہیں تھیں، بہت سے تھیٹر تھے، بہت سے یہاں پر حسن کے بازار تھے، اور یہاں پر بہت سے مذہب کے مندر بھی موجود تھے. کرنتھس کے شہر میں شفا کا مشہور دیوتا ایسی کلوپس، جو بڑا مشہور و معروف دیوتا تھا جس کو شفا کا دیوتا کہتے تھے، وہ بھی یہاں پر اس کا مندر تھا. اور اسی طرح حسن کی دیوی، جس کی وہاں کے لوگ پوجا و پرستش کرتے تھے، وہ بھی اس خاص شہر کے اندر بڑی شہرت کی حامل تھی. میرے عزیزو، یہاں پر پولس رسول نے کرنتھس کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے اور ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کو خط لکھا، اور پھر ان کو زور دیا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو. میرے عزیزو، یہی خط آج کے ایماندار راس باز اور کلیسیاؤں کو بھی یہ خط
इसी बात पर जोर देता है कि तुम एक दूसरे को माफ करो, जबकि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो मैं समझता हूं कि वो माफ करना है, क्योंकि बहुत से लोग माफ नहीं करते या माफ करना नहीं चाहते। अगर माफ करते भी हैं तो दिल से माफ नहीं करते, सिर्फ जुबान से माफ कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद यीशु अल मसीह के नक्श कदम पर चलें, उसकी तालीमात पर चलते हुए इस कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारें, तो ये कलाम हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है कि तुम एक दूसरे को माफ करो। जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे तो हम अपने घरानों में, अपने खानदान में, फिर अपने कबीले में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपनी अपनी कलीसियाओं में हम मोहब्बत और प्यार की फिजा को कायम कर सकते हैं और बहुत सारे मुआशराती जो लड़ाइयाँ और झगड़े हैं उन पर भी काबू पा सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं भी आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मैं भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि अगर इससे पहले आप माफ करने वाले नहीं, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दे, नई इंसानियत को पहन ले और अपनी लाइफ में एक यू टर्न ले जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी लाइफ का आगाज नए तौर तरीके से करें कलाम मुकद्दस के मुताबिक, और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। इस मैसेज को खुद सुने, फिर इस मैसेज को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।